प्रत्येक अनुभव हमारे अंदर शक्ति, साहस व आत्मविश्वास पैदा करता है। नमस्ते +1 क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पुस्तक वितान का दूसरा लेसन राजस्थान की रजत बूंदें से संबंधित अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसका अध्ययन करेंगे। 2 पार्ट में मैंने इस पाठ को कवर किया है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखें। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? राजस्थान के अंदर कुइयां बनाई जाती है और कुएं भी होते हैं। तो कुएं राजस्थान में किसे कहते हैं और कुओं से जो कुई है वो अलग कैसे है, उसकी गहराई, उसका व्यास, उनमें क्या अंतर है? राजस्थान की रजत बूंदें पाठ या लेखक के अनुसार वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए राजस्थान में कुएं का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में पानी पीने के लिए जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसके लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। जब वर्षा अत्यधिक होती है तो वह मरुस्थल में रेत की सतह में विलीन यानी कि मिल जाती है, घुल मिल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रीस कर कुएं में एकत्रित हो जाती है। कुएं की गहराई सामान्य कुओं के जैसी ही होती है। कुएं की गहराई होती है वो सामान्य जो कुएं होते हैं उस तरह की होती है, किंतु उसके व्यास में अंतर पाया जाता है। सामान्यतः देखा जाए तो सामान्य कुओं का व्यास तकरीबन 15 से 20 हाथ तक का होता है, जबकि कुएं का व्यास लगभग 5-6 हाथ होता है। छोटे रूप में हम कहें तो कुएं की गहराई कुएं से कम होती है और कुएं का व्यास भी कुओं से छोटा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद करता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। कहते हैं जल ही जीवन है। बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो अन्य जरूरतों की तरह ही पानी की समस्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर जल है तभी मानव जीवन है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी का जीवन जल पर निर्भर है। और एक समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जरूरतें बढ़ेगी और फिर पानी की समस्या भी बढ़ेगी। देश के अनेक राज्य हैं जहां पर पानी की समस्या से निपटने के निरंतर विभिन्न तरह के उपाय हो रहे हैं। भारत के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को पानी लाने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है। जैसे हम टीवी में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, पानी की समस्या को लोगों को लेकर दिन में पूरा का पूरा दिन घड़े लेकर, बाल्टियां लेकर वो खड़े रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में जल संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। जहां जल की कमी है या लोगों को पानी के लिए जो परेशानी उठानी पड़ती है, ऐसे क्षेत्रों में कुएं का निर्माण करके इस समस्या को दूर भगाया जा सकता है। कहीं कुएं के स्थान पर या बदले में घरों की छतों और आंगन में वर्षा जल का संग्रहित करके इसे भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। राजस्थान की कुएं का उदाहरण देकर लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से पीने का पानी है वो इकट्ठा करते हैं। अगर बालू मिट्टी हो, नीचे खड़िया पट्टी हो तो पानी इस तरह से कुएं का निर्माण करके इकट्ठा कर सकते हैं। हम पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। या इस तरह के कोई दूसरे एग्जाम्पल या दूसरे तौर तरीकों से हम पीने का पानी, जो वर्षा का पानी होता है, वो इकट्ठा कर सकते हैं। छतों को पक्की करके कुंड बना करके उसमें उसको इकट्ठा किया जा सकता है, या आंगन को पक्का करके उसको इकट्ठा किया जा सकता है। तो पानी के पीने की समस्या से हम इस तरह से निपट सकते हैं। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है?
पाठ के आधार पर बताइए। चेजारा यहाँ कौन? कुएं का निर्माण करने वाले। राजस्थान में गांव के जो लोग थे वो पहले चेजारों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और आज उसमें क्या अंतर आ गया है, पाठ के आधार पर बताना है हमें। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज बहुत फर्क आया है। यहाँ की परंपरा के अनुसार कुएं का काम पूरा होने के बाद चिलवंजी का विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। जैसे ही कुएं बन जाती, उसमें से पानी निकल जाता, तो जो चेजारे होते हैं उनको शुभ माना जाता था और विशेष दावत रखी जाती थी, एक उत्सव सा मनाया जाता था। उन्हें विदाई के समय तरह तरह के लोग भेंट देते थे, उपहार देते थे, तोहफे देते थे। गांव के साथ चेजारों का संबंध यहीं तक नहीं टूटता कि एक बार कुएं बना दी, एक बार भोज रख दिया, फिर उनको गिफ्ट दे दिए और फिर भेज दिया, ऐसा नहीं होता था। बल्कि चेजारों को तीज, त्योहार, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर भी नेक भेंट उन्हें दी जाती थी। कोई भी अगर खुशी का त्योहार है, कोई फंक्शन है, उस पर उनको तोहफे दिए जाते थे और फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी दिया जाता था। लोग फसल होने पर अलग से उनको जो अनाज है वो देते थे। परंतु अब केवल मजदूरी देकर भी काम कराने का रिवाज आ गया है। अब ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में अगर कुएं निर्माण की जाती है तो उसके बदले उनको मजदूरी दी जाती है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? निजी यानी कि कुएं जो राजस्थान के अंदर बनाई जाती है गांव के अंदर, वो कुएं एक व्यक्ति की होती है, खुद की, एक घर की होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयां बनती हैं, जिस क्षेत्र में सभी गांव का अधिकार होता है वहां कुएं बनाई जाती है, फिर भी वो खुद की होती है और ग्राम समाज, गांव के लोगों का उसके ऊपर अंकुश होता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के अनुसार जिन क्षेत्रों में कुइयों का रिवाज है वहां लगभग प्रत्येक की अपनी अपनी कुएं है, जहां से वो पानी ले जाते हैं, जिनका वो निजी हक है। संबंधित स्थान पर बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। इसी नमी से वर्ष भर कुइयों में पानी भरता रहेगा। नमी की मात्रा वर्षा के पानी से तय होती है। संबंधित क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। अतः निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अब जिस स्थान पर कुइयां बनी हुई है वहां पर जितना पानी इकट्ठा होगा वो बालू मिट्टी में धीरे धीरे रिसेगा, वही पानी कुइयों के अंदर आएगा। अगर वहां और अधिक कुइयां बन जाती है तो यानी कि पानी का बंटवारा भी हो जाता है। वो जमीन होती है जहाँ कुइयां बनाई जाती है वो गांव की सार्वजनिक होती है। अगर उसके ऊपर कोई व्यक्ति अपने आप ऐसे सीधे जाकर के कुएं नहीं खुदवा सकता, क्योंकि पानी का बंटवारा हो जाएगा। तो इसलिए अगर वहां कोई कुएं और बनाई जाती है तो उस पर ग्राम समाज की सहमति होनी जरूरी है। अगर कुएं बनी हुई है तो उसके ऊपर उसका हक जरूर है, लेकिन और कुएं अधिक एक व्यक्ति 2 या 3 कुइयां नहीं बना सकता। यही बात लेखक ने बताई है। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताली पानी, रेजानी पानी। ये मैंने पाठ में अच्छे से आपको समझाया भी था। लेखक के अनुसार जो मरुभूमि के समाज में खूब मंथन किया जाता है, खूब सोच समझदारी दिखा करके फिर कुएं का निर्माण किया जाता है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया जाता है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। राजस्थान के अंदर हम जानते हैं कि पानी की कमी है, तो लोगों की समझदारी ने उनको पानी उपलब्ध करवाया है। जो पानी के 3 रूप हैं, एक है पालर पानी
जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी होता है यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। कि जो बरसात का पानी होता है वो सीधा पानी नदियों में जाता है, तालाब में जाता है, या उसको इकट्ठा करते हैं, वो उस पानी को पालर पानी कहते हैं। दूसरा पानी है पाताली पानी। यह भूजल है जो कुओं में से निकलता। पाताल का पानी लगभग राजस्थान का खारा पानी होता है। पाताल से जो पानी निकाला जाता है ये ना तो बरसात का पानी होता है, और अगर बरसात का पानी पाताल में मिल भी जाता है वो भी लगभग खारा पानी हो जाता है। पालर पानी और पाताली पानी के मध्य पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। पालर पानी बरसात का, पाताली पानी पाताल का पानी, और रेजानी पानी इन दोनों के बीच का पानी है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी ही रेजानी है। बरसात हुई, बालू मिट्टी में रीसा, लेकिन नीचे पाताल में नहीं गया, वहीं से कुएं बनाकर उसको बाहर निकाल लेते हैं। उस पानी को रेजानी पानी कहते हैं राजस्थान के अंदर। वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं होता बल्कि क्या होता है, रेजा। लेखक कहते हैं कि रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है। एक खड़िया पट्टी होती है पत्थर की तरह जिससे पानी नहीं नीचे रिसता। इस पट्टी के अभाव में ही रेजानी पानी खारे पानी में मिलकर खारा हो जाता है। इसी रेजानी पानी को समेटने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। आशा है कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।